knowledge from the best team in the world, Fighting Nerds! इस वक्त वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एमएमए टीम है फाइटिंग नर्ड्स। इस वक्त पूरे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के वर्ल्ड को तूफान की तरह खदेड़ के रख दिया है एक टीम ने, जिसका नाम है फाइटिंग नर्ड्स। ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के इस टीम के पास है कुछ स्पेशल अप्रोच। क्या बनाता है फाइटिंग नर्ड्स को स्पेशल, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स जंप इनटू इट। तो कैसे एक ब्राजील के छोटे से फाइटिंग क्लब जिसका नाम था कॉम्बैट क्लब, उसने टेक ओवर कर लिया है पूरी एमएमए इंडस्ट्री को, चाहे वो यूएफसी हो, कंटेंडर सीरीज हो, एलएफए हो या कराटे कॉम्बैट हो। फिर इसकी शुरुआत होती है 2009 से ब्राजील के साओ पोलो से, एक छोटा सा फाइटिंग क्लब जिसका नाम होता है कॉम्बैट क्लब। बेसिकली स्टार्ट किया गया था मुay थाई फाइटर पाब्लो सुकुपिरा से, जो कि ब्राजील के एक मुay थाई फाइटर थे। अगर सुकुपिरा की बात मानी जाए तो जब वो मुay थाई में नॉकआउट हुए थे तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना एक क्लब स्टार्ट किया जाए जिसमें फाइटिंग की अप्रोच थोड़ी अलग होगी। तो 2009 में उन्होंने कॉम्बैट क्लब स्टार्ट किया। उसके बाद उनके जिम में एक नर्ड आए थे जो कि फिलहाल यूएफसी की मिडिल वेट डिवीजन में नंबर 6 पे रैंक है, यानी कायो बोराहलो ने जिम में एंटर किया और उन्होंने सुकुपिरा को देखा। वो वहाँ पे एक स्पारिंग सेशन के लिए आए थे और उन्होंने उनको देख के ये चीज इमेजिन की कि मैं सुकुपिरा को स्पारिंग में काफी ज्यादा पिटूंगा, बिकॉज सुकुपिरा कंपैरेटिवली एक थिनर ओपोनेंट थे, छोटे से ओपोनेंट थे। तो उन्हें लगा कि मैं इनको स्पारिंग सेशन में पंचेस जड़ूंगा, बट हुआ इसके एग्जैक्ट उलट। कायो बोराहलो को पिटना पड़ा सुकुपिरा के हाथों से, बिकॉज सुकुपिरा की जो अप्रोच थी वो बिल्कुल अलग थी। इसके बाद सुकुपिरा और कायो बोराहलो बैठे, उन्होंने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती गहरी होगी और उन्होंने डिसाइड किया कि जो फाइटिंग के लिए अप्रोच होती है वो हमारी पढ़ाई के लिए जो अप्रोच होती है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बिकॉज कायो बोराहलो उस वक्त मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उन्हें लगा कि कॉपी पेन लेके मैं इक्वेशन बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करूंगा, तो ये एक बेटर अप्रोच रहेगी। और यही अप्रोच कहीं ना कहीं पाब्लो की भी थी, जिन्हें लगता था कि उनके अकॉर्डिंग नर्ड एक वो इंसान होता है जो सोसाइटी की नॉर्म से हट के अपनी पढ़ाई पे खुद ध्यान देता है और अपनी चीजों को खुद डिफाइन करता है। तो इन्होंने इस सोच के साथ फाइटिंग नर्ड नाम की अपनी एकेडमी खोली, जो फिलहाल यूएफसी और अदर प्रमोशन का पीक टैलेंट अपने पास स्टोर करके रखती है। और इनके फाइटर स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि ग्राउंड्स में रिजल्ट भी देते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच वाली इस टीम के पास बहुत सारे फाइटर्स हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके पास यूएफसी में अभी कौन कौन से स्टार हैं और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या ये अप्रोच हमेशा के लिए बदल देगी एमएमए की फाइटिंग स्पिरिट को। बेसिकली फाइटिंग नर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग सोसाइटी के हिसाब से थोड़े से कमजोर हैं या थोड़े से नर्ड हैं और या बुली हो रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर एक साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ट्रेनिंग करके उनको वर्ल्ड लेवल का टैलेंट बनाया जाए। और इनका मेन मोटो है कि फाइटिंग नॉट जस्ट हार्ड बट स्मार्ट, कि सिर्फ हार्ड पंचेस नहीं मारने बट स्मार्टनेस के साथ पूरी फाइट लड़नी है, यही इनका मोटो है। बेसिकली अपने ओपोनेंट की इन डेप्थ स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग गेम प्लान बनाते हैं ताकि वो फाइट में जाके जीत सके और बेटर आउटकम ला सकें। फाइटिंग नर्ड की टीम ने यूएफसी में 2024 में टोटल 12 फाइट्स करी हैं और जिनमें से 8 फाइट्स में इन्होंने फाइट बोनस भी लिया है। 12 के 12 फाइटें जीते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द टीम। इनके पास मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में अच्छे फाइटर्स इनके पास हैं जो कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट हैं और फ्यूचर चैंपियंस भी हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक फाइटर को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके को फाउंडर यानी कायो बोराहलो को, जो कि इस वक्त मिडल वेट डिवीजन में नंबर 6 पर रैंक है। कायो बोराहलो का फाइटिंग स्टाइल काफी डिफरेंट है, उनका अच्छा ग्राउंड गेम है और हार्ड स्ट्राइकिंग है। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड ही इज वेरी वेरी डेंजरस, ऑन द फीट ही इज डेंजरस, ऑन द ग्राउंड ही इज डेंजरस। कायो बोराहलो की विक्ट्री है जेरेड कैनेनियर और पॉल क्रेग के ऊपर। जेरेड कैनेनियर एक टाइटल चैलेंजर रह चुके हैं मिडल वेट डिवीजन में और पॉल क्रेग लाइट हैवीवेट चैंपियन मैगोदेव एनक्लाइव को हरा चुके हैं फाइट में। सो ही इज अ टैलेंट इन इटसेल्फ। और बोराहलो की जो अप्रोच होती है वो अपने ओपोनेंट को इतने ज्यादा स्टडी करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की फाइट में जरूरत नहीं होती। उनके पास क्लियर कट टेक्निक होती है कि कैसे फाइटर को हराना है और वो करते करते पिछली 15 फाइट से ही इज अनडिफीटेड। बोराहलो का अभी फाइटिंग रिकॉर्ड 17-1 का है और पिछली 16 फाइट से वो हारे ही नहीं है, ही इज अनडिफीटेड। 16 फाइट की विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं और यूएफसी में, और वो काफी करीब है यूएफसी के मिडिल वेट टाइटल शॉट। अगली बात कर लेते हैं कार्लोस प्रेटेस की, जो कि है नॉकआउट मशीन। ये भी इसी टीम से आते हैं और
2024 में इनकी टोटल 4 फाइट हुई थी और चारों फाइट जीते थे और चारों की चारों फाइट में इन्हें मिला था नॉकआउट। ये एक नॉकआउट मशीन है और इनका ओवरऑल स्टाइल काफी खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं से नॉकआउट ढूंढ ही लेते हैं अपनी फाइट में और इनका फाइटिंग स्टाइल काफी खतरनाक है। और उसके अलावा ही इज अ चेन स्मोकर, तो जो नेट डियाज और एक जो गैंगस्टर ओरा आता है वो उनके पास पहले ही है। स्प्रेटस अभी वेल्टरवेट डिवीजन में नंबर 13 रैंक है और इनका फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। 1 या 2 फाइट के बाद ये एक टाइटल कंटेंशन में आ जाएंगे नजर और जो इनकी एबिलिटी है नॉकआउट ढूंढने की, मेरे को लगता है कि ये टॉप 10 के ऊपर काफी आसानी से नॉकआउट ले सकते हैं। अगली बात करते हैं मॉरिसियो रफीक के बारे में, जो कि है लाइट वेट डिवीजन में यूएफसी की सबसे स्टैक डिवीजन में और ये 12-1 का भी इनका एमएमए रिकॉर्ड है। यूएफसी 309 में इनकी विक्ट्री हुई थी विच वाज सो इंप्रेसिव और अभी हाल ही में हुई यूएफसी 313 में इन्होंने बॉबी ग्रीन को नॉकआउट कर दिया है स्पिनिंग बैक फिस्ट से, विच वाज ए हाईलाइट रील। फिर मॉरिसियो रफीक का फाइटिंग स्टाइल इतना कैरिज्मेटिक है कि इनको यंग कॉनर मैकग्रेगर भी कहा जाता है और इनके करियर को देखा जा सकता है कि कैसे कॉनर मैकग्रेगर ऊपर आए थे और ही इज अ वेरी वेरी गुड टैलेंट और इनके पास जो टाइम है, एक्स्ट्रा कामनेस है, वो इनको और भी डेंजरस बना देता है और नॉकआउट ढूंढने की पावर भी है इनमें। ही इज वेरी गुड एट द ग्राउंड और ये लाइट वेट डिवीजन में अभी रैंक्ड होने वाले हैं, सो ही इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन लाइट वेट डिवीजन एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर लाइट वेट टाइटल ऑल्सो। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके एक और फाइटर जीन सिल्वा की, जो कि फेदरवेट डिवीजन में लड़ते हैं एंड ही इज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फाइटर और अभी इन्होंने ड्रू डोबर को भी हराया था। खैर ड्रू डोबर नॉन ब्लैक पीपल से हार जाते हैं एंड ही इज वाइट, सो इनसे हार जाते हैं। अभी इनकी फाइट फिक्स हुई है हमारे ब्राइस मिचेल से और अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये ग्लोब लेके आ गए थे, क्योंकि ब्राइस मिचेल बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है, उन्होंने चढ़ाने के लिए ग्लोब लेके आ गए थे। ओवरऑल जीन सिल्वा का जो फाइटिंग स्टाइल है और जो माइक टेक्निक्स हैं, ही इज अ सुपरस्टार इन द मेकिंग। मेरे को लगता है ब्राइस मिचेल को हरा के ही वुड बी रैंक्ड इन यूएफसी फेदरवेट डिवीजन। 15-1 का भी इनका रिकॉर्ड है और 12 फाइट की विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं और खतरनाक फाइटिंग स्टाइल इनके पास भी है। अच्छा ग्राउंड गेम है, अलग से कामनेस है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस हैं इनके पास, तो इन्हें और भी डेंजरस बनाते हैं। ये इस टीम के पास है। इस टीम के पास और भी काफी फाइटर्स हैं। इनके पास फीमेल फाइटर है ब्रूनो ब्राजील विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड फाइटर। और भी काफी फाइटर हैं इनके पास जो यूएफसी और अदर प्रमोशन में अपना लोहा मनवा रहे हैं और काफी अच्छी फाइट्स के साथ 2025 एक बड़ा साल रहने वाला है फाइटिंग नर्ड्स के लिए, बिकॉज इनके बहुत सारे फाइटर टाइटल के काफी क्लोज आएंगे और कायो गुरालो शायद टाइटल शॉट ले भी सकते हैं इस साल में। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टीम और मेरे को लगता है ये अमेरिकन टॉप टीम, अमेरिकन किक बॉक्सिंग टीम और ट्रेवर विटमैन की टीम को कहीं ना कहीं पछाड़ देंगे अगर इसी पेस से ये चले और इसी फाइटिंग स्टाइल से चले। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो फाइटिंग स्टाइल है ये कहीं ना कहीं एमएमए के पूरे ट्रेनिंग को चेंज कर रहा है और धीरे धीरे और जितना ज्यादा ये फाइट जीतेंगे उतना ज्यादा ये पूरे एमएमए सीन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। सो ये एक एवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है एमएमए में ओवरऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब, अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट आल्सो। सो वीडियो करते हैं समाप्त। टिल देन चिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।